नारायण। भगवत्पाद आदि शंकराचार्य महाभाग ने बृहदारण्यक उपनिषद के भाष्य में 3-4 स्थलों पर यह भाव व्यक्त किया है कि सलिंग संन्यास में ब्राह्मणों का ही अधिकार है, न कि क्षत्रियादि का। परंपरा आजकल यह चल पड़ी है कि दशनामी जो सन्यासी होते हैं, भगवत्पाद आदि शंकराचार्य की परंपरा में ख्यापित, उनका जब शरीर पूरा होता है तब जल समाधि अथवा स्थल समाधि दोनों में किसी एक का भी आलंबन लिया जा सकता है। दाह संस्कार बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि उपनिषदों में लिखा है संन्यास के समय जो प्रैस मंत्र होता है, एक गुप्त मंत्र, उस प्रैसाग्नि के द्वारा, मंत्र विशेष रूप अग्नि के द्वारा सन्यासियों का शरीर दग्ध हो जाता है। तो फिर दग्ध का दहन उचित नहीं है, इसलिए दशनामी सन्यासियों का दाह संस्कार बिल्कुल नहीं होता। तो फिर कौन सा संस्कार होता है? उनके निमित्त जो कर्मकांड किए जाते हैं वो माहेश्वर बलि, उसका नाम संन्यास पद्धति में है। एक जो यज्ञोपवीत संपन्न ब्रह्मचारी इत्यादि देहत्याग करते हैं, उस समय नारायण बलि नाम से प्रसिद्धि है। उस विधा से सन्यासियों के शरीर का संस्कार होता है। लेकिन दशनामी सन्यासियों में यह प्रथा है कि माहेश्वर बलि उनके निमित्त, उसकी पद्धति भी पृथक से छपी हुई है, काशी से अभी भी प्रकाशित हुई है। अब एक संकेत है कि या तो स्थल समाधि दीजिए, नहीं तो जल समाधि दीजिए, दो। अगर कोई शिष्य आदि नहीं हैं और उनके बेटे आदि को पता लग गया कि मेरे पिताजी का शरीर छूट गया है, वो दशनामी सन्यासियों में कोई एक थे, तब उनके बेटे भी उनके संस्कार में, दाह में नहीं, स्थल समाधि या जल समाधि देने में अधिकृत होते हैं। यह भी एक शास्त्र की विशेष परंपरा है। अगर शिष्य सुलभ ना हो तो, अथवा शिष्य भी सुलभ ना हो, बेटे भी सुलभ ना हो, मान लीजिए, तब यह भी प्रथा है कि उनके शरीर, लेकिन आजकल उस प्रथा को करने में बहुत सी आपत्ति आ सकती है कि उनके शरीर को वन में बिखेर दिया जाए ताकि भंडारा हो जाए, पशु पक्षी इत्यादि उनके शरीर का सेवन कर लें। यह भी एक तीसरी विधा है। वो तीसरी विधा अगत्या है। कदाचित उनको भू समाधि नहीं दी जा सकती, जल समाधि की भी बात नहीं है, कोई उत्तराधिकारी आदि भी नहीं है, तब कोई व्यक्ति उनके शरीर को वन में जाके रख सकता है, और जो पशु पक्षी मांसाहार वाले हैं उनके लिए भंडारा हो जाता है। अब भू समाधि देने पर फिर आप लोग कहते हैं कि समाधि की आरती होनी चाहिए, लेकिन भू समाधि भी मुख्य विकल्प नहीं है, क्योंकि ज़मीन को लेकर मान लीजिए एक आश्रम में भी परंपरा से एक सन्यासी शरीर छोड़ते गए, तो अंत में पूर्व सन्यासी की जगह को खोद करके नए सब डालेंगे, इसलिए जल प्रवाह की भी प्रथा है, व्यवस्था है। यही 3 गति है सन्यासियों की। आर्य समाजी जो सन्यासी होते हैं वे लोग दाह संस्कार करते हैं, और हमारे यहाँ जो त्रिदंडी स्वामी होते हैं, 3 दंड वाले वैष्णव सन्यासी, कुटीचक, बहुदक और हंस, उनके लिए है कि शिखासूत्र संपन्न होने के कारण उनका दाह संस्कार ही होना चाहिए। उपनिषदों में लिखा है कि हंस कोटि के जो सन्यासी होते हैं वे चाहें तो एक दंडी हो सकते हैं, वे चाहें तो त्रिदंडी भी हो सकते हैं। अगर वो त्रिदंडी हुए हम सन्यासी तो फिर दाह संस्कार में अधिकृत हैं। अगर एक दंडी हुए तो वो हंस होते हुए भी वही जल समाधि, स्थल समाधि में अधिकृत हैं। इतनी सी व्यवस्था है। अब आर्य समाजियों के यहाँ दयानंद स्वामी भी अपने लिए सरस्वती लिखते थे, लेकिन आर्य समाजियों के यहाँ ये प्रथा चल पड़ी है कि वो जला देते हैं। हम जो दशनामी सन्यासी शंकराचार्य में आस्थान्वित हैं, उनके यहाँ यही 3 व्यवस्था है, स्थल समाधि या जल समाधि। जल समाधि मुख्य है, फिर स्थल समाधि,
तीसरा ये है कि वन में उनके शरीर को छोड़ दिया तो वो भंडारा का रूप धारण कर लिया, मांसाहारी पशु पक्षियों ने उनके शव को पा लिया। ये सन्यासियों का पुनः दाह नहीं हो सकता, इसमें कथा भी है। विदुर जी तो कोई ब्राह्मण नहीं थे और न सन्यासी थे, लेकिन वन में उन्होंने युधिष्ठिर जी दैवयोग से मिल गए। युधिष्ठिर जी ने पहचान लिया कि मेरे चाचा ही हैं। वो भाग रहे थे, फिर भी युधिष्ठिर जी ने पीछा किया कि नहीं नहीं, हमसे तो कम से कम बोलिए। वो मौन दशा में थे विदुर जी। एक वृक्ष के सहारे खड़े हो गए। उन्होंने युधिष्ठिर जी से संकेत में कहा कि तुम मेरे सामने खड़े हो जाओ। क्योंकि दोनों धर्मराज के अवतार थे, विदुर जी शापित अवतार थे और ये लीलापूर्वक अवतीर्ण हुए थे युधिष्ठिर जी। तो विदुर जी ने क्या किया, धारणा के द्वारा अपनी पूरी अष्टक से जीव कला को युधिष्ठिर जी के शरीर में समाहित कर दिया। अब विदुर जी का शरीर सब हो गया। तब युधिष्ठिर जी काष्ठ का संचय करके दाह संस्कार का प्रयास करने लगे। तब आकाशवाणी हुई कि विदुर जी भले ही सन्यासी नहीं थे बाहर से, लेकिन उनका जो शरीर था वो विद्याग्नि से दग्ध था, इसलिए उनके शरीर को जलाओ मत। तो फिर क्या करो, वन में छोड़ दो। वहाँ तो लिखा है कि खंड खंड करके, लेकिन आजकल केस ही कर देगा, कोई मुकदमा ही कर देगा। तो वन में छोड़ दो, भंडारा हो जाने दो। इस प्रकार से सन्यासी का अब वहाँ तो सरस्वती देवी ने आकाशवाणी की। अब कौन मुक्त है कौन नहीं मुक्त है, किसे ज्ञान है क्या नहीं ज्ञान है, तो अब सामान्य नियम हो गया। भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग की परंपरा में जो दशनामी सन्यासी होते हैं वे शिखा सूत्र विसर्जन पूर्वक संन्यास लेते हैं। एतावता परिसाग्नि से उनका शरीर स्वतः दग्ध होता है, मंत्राग्नि से। ऐसी स्थिति में उनके शरीर को अग्नि का स्पर्श नहीं, क्योंकि निराग्नि सन्यासी होते हैं। अग्निहोत्री भी अगर संन्यास लेते हैं तो अग्नि का त्याग करके संन्यास होता है। सन्यासी जीवन काल में न भोजन बना सकते हैं न अग्नि का स्पर्श कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में जब वो भोजन बनाने में भी पारंगत होने के कारण अधिकृत नहीं है, तब उनका दाह संस्कार कथमत उचित नहीं है। हो गया।